ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा के 17 मार्च के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जिया दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। बाबा उत्तर में कहते, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली तुम्हें बहुत प्यार से भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ ना जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियदान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं कि तुम बच्चे माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं। माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने के लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं मारनी है। बाबा के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितना खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं, वह तो गरीबों को लात मार देते। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं, वह बुलाकर भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इस समय दुनिया में सब गरीब है। भल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाबा तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर लगे व सगे आते हैं बाबा से अपना ऊंच जीवन बनाने 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं।
तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार है, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जीवदान लेने लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जीवदान देने के लिए। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सब का फिर क्या हाल होगा। दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल है, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वे फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाबा राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जीवदान देना है। अगर जीवदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं, कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती है। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पिलाना बंद हो जाता है। यह है बहुत बड़ा बुरा धंधा। यह है बहुत बुरा धंधा। इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। यह पति दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों, स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाबा आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने, साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़ी बनेंगे सिवाय बाप के और कोई बना ना सके। वे गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव मेरे बच्चे बनो, वह तो
प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके, कितना भी झूठा वेश बनावे, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा ना सके जो बाबा हमें समझाते हैं। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं, मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भव। वो चक्र का राज थोड़ी समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, यह कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तिहान है बहुत कड़ा, आईसीएस इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें तो फिर कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है, 8 नंबर 1 में जाते हैं फिर 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे। इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं, इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी और फिर यह बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। बाबा से वर्षा लेने में मेहनत की बात है, तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप समान बना रहे हो तो ऑफरिंग देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है, कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीवदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कोड़ी जैसा है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मना भव हो जाओ। शंकर क्या करता है, फलाना क्या करता, इसमें जानने की दरकार क्या है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षा। बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा। तुम सब बातें भूल जाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विक्रमाजीत नहीं बनेंगे, फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी।
उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो, पहले नॉलेज तो समझो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ, हम बाप का संदेश देते हैं। फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है। वह यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे, वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो जन्म बाई जन्म, फिर तुम राजाई में आएंगे। बाबा फरमान करते हैं, एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती है। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भर तो कर जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे। देखो, सिकी लधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सिक से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो, इनको कहते हैं बेहद के सिकी लधे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाबा से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीकी लधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से
किसी के पैर खिसकने न पाए, ये ध्यान रखना है। पावन दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जीवदान देने की सेवा करनी है। आज का वरदान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहजयोगी भव। बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहजयोगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदु लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहजयोगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज हैं। स्लोगन, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। आज की अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पोता मेल रखो। अब विशेष वाचा और कर्मणा, इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। मूल है सेवा, मूल है मनसा, लेकिन इसके साथ साथ वाचा और कर्मणा में बचत करो, क्योंकि मनसा फिर भी गुप्त है और यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।